पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत। नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, या तो कल तक हम गलत थे या आज का किसान गलत है। क्या सत्ता के सुख में हमें किसान का दुख दिखाई नहीं दे रहा? जब हम खाट पर बैठकर किसान का भोजन खा सकते हैं, तो क्या हम आज खाट पर बैठ के बिना शर्त किसान से बात नहीं कर सकते? मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस दमनकारी नीति को छोड़कर बिना शर्त किसानों से बातचीत की जाए। पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते, ये किसान से सस्ता खरीदते हैं। ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं, अपना प्रॉफिट पूरा रख करके ये दाम ऊंचे करते हैं। लागत से भी कम, उनकी लागत से भी कम बेचने पर वो कंपेल करते हैं, वो फोर्स करते हैं। ये ईयू का डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन कोई ज्यादा पुराना नहीं, फरवरी 2008 में उन्होंने अडॉप्ट किया। और क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि जितने देशों के मैंने नाम पढ़े हैं, इन देशों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अगर इस सरकार को ये लगता है कि ये एफडीआई विकास की सीढ़ी है, तो मैं इन्हें कहना चाहती हूँ, ये विकास की सीढ़ी नहीं, ये विनाश का गड्ढा है। आगरा का किसान जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है। कहां से आता है आलू? शिपमेंट की शिपमेंट आती है। अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, जहाज के जहाज भरकर आते हैं, आलू के शिपमेंट्स आते हैं विदेशों से, जहाज के जहाज भरकर आते हैं और उनकी फ्राइज बनाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फ्राइज का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। खरीदेंगे तो दाम देंगे ना। और अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे, अध्यक्ष जी, तो एक चीज की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। कंसेंसस और कंसल्टेशन, यानी परामर्श और आम सहमति। परामर्श करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर्स, यानी जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं उन सबसे। और उसके बाद जब आम सहमति बनेगी, तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हैं। कोई मीटिंग बुलाना तो दूर, कोई पत्राचार भी नहीं हुआ, टेलीफोन तक से कोई बात नहीं हुई। और एक दिन अचानक ये निर्णय टीवी पर हमने सुना। लेकिन मेरी शिकायत तो अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। और जनता और किसानों के साथ जो हमदर्दी होना चाहिए, पूरी तरह किसानों पर कहा जाए कि अत्याचार हो रहा है। और इसलिए किसानों के इस मुद्दे को लेकर के अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इस संघर्ष को यहाँ से लेकर के बिहार विधानसभा और सड़क से संसद तक हमने आवाज उठाई है। इसलिए सरकार पर का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने धरना का आयोजन किया है। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सड़क जाम करेंगे। और फरवरी महीने में जब विधानसभा चालू हो रही है, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बोनस के मुद्दे पर और धान खरीद के मुद्दे पर हम विधानसभा और विधान परिषद को भी बाधित करने का काम करेंगे। तो अगर 2 वर्षों से बोनस मिल रहा था, तो आखिर नीतीश कुमार, लालू यादव बताएं कि इस साल क्यों किसानों को वंचित कर लिया गया? और क्या जिस साल चुनाव नहीं होगा उस साल किसानों को बोनस नहीं मिलेगा? किसानों का पेमेंट आपके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा और शुरू हो भी गया होगा। 15 दिन से पहले पेमेंट आप लोगों का मिलना शुरू हो गया या नहीं होगा? कोई भी घटतौली आपके साथ में होती है, फैक्ट्री में जाकर के
तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर 4-6 किसान इकट्ठे हो और जो तुलाई करता है उसकी पिटाई करनी शुरू कर दो और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये चीनी राशन तेल नहीं बांटते हैं, 10-20-50 आदमी इकट्ठे हो जाओ और बेईमानी करते हैं तो मुकाबला करो, वहीं पर मारते मारते हमारे पास ले आओ, कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। करता है उसकी स्वयं आप लोग 4-6 आदमी इकट्ठे होकर के पिटाई करनी शुरू कर दो, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। अब आप लोग किसी भी थाने में चले जाओगे तो पैसा दोगे तो वो पुलिस वाला आपसे पैसे ले लेगा क्या? नहीं लेगा। लेगा क्या? उसे पता है कि अगर शिकायत हो गई तो पहले उसको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं ब्याज के उसके पैसे वापस कराए जाएंगे। कल तक के जो हमारे विचार थे और हमारे नेताओं के जो विचार थे उससे कुछ अंश मेरे इस वीडियो में साथ ही हैं। कृपया उनको देखने और समझने का प्रयास करें। वंदे मातरम।